जय गुरुदेव। जय गुरुदेव चैनल आप देख रहे हैं। इस समय बहुत ही सुंदर दृश्य आपके सामने मौजूद है। सामने सूर्य भगवान अपनी लाल छटा को बिखेरते हुए ऊपर को चढ़ते हुए, और आप देखेंगे बहुत सुंदर सरसों के फूलों द्वारा ये मैदान भरा पड़ा हुआ है। यहाँ देखिए इस पेड़ के अंदर आपको बया के घोंसले दिखाए जा रहे हैं, जिसमें बया ने अपने घोंसले बना रखे हैं। अभी निर्माणाधीन घोंसले हैं, इनको आगे बढ़ाया जाएगा। मैं आपको सीधा चित्रण लिए चलता हूँ, बिल्कुल नज़दीक से आपको दिखलाता हूँ। ये देखिए आप बया का घोंसला जिससे निर्माणाधीन है। दो हिस्से बना दिए गए, अभी एक को बंद करके बच्चों को बैठने की व्यवस्था की जाएगी। बन के आऊंगा, दीनानाथ बन के आऊंगा, अभिमान नाथ और अहंकारी नाथ के पास नहीं आऊंगा। तुम पहले खूब खुद ठान लो। प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा खेल खेल में परिवर्तन करने जा रहा हूँ। बस गुरु वचनों को याद रखिए, गुरु के शक्ति सामर्थ वचन बाणी पर विश्वास रखिए कि आपका गुरु सर्व समर्थ सर्वशक्तिमान है। उसका वचन कभी मिथ्या कोई आता आप उस किसी की आलोचना विरोध में सबका सेवा कर दीजिए। वो जाने कबीरा तेरा झोपड़ी गलकटों के पास, जो जैसा करेगा भोगेगा भरेगा, तू क्यों हो उदास। इन्हीं शब्दों के साथ हम बड़ी विराम लगाते हैं। लेकिन सच्ची बात आप लोगों से हम एक चीज पूछेंगे, आप सच्चे सच्चे बताइएगा कि हमने किसी धर्म की बुराई किया? नहीं। हमने किसी मजहब की आलोचना की? नहीं। हमने किसी गुरु भाई का नाम लिया? नहीं। हमने किसी गुरु भाई का निंदा किया? नहीं। ये हमारा काम नहीं, हमें अपना काम अपना बुराई देखना है। बुरा ढूंढन में चला, बुरा न मिला को, जो दिल देखा है अपना मुंह से हम दूसरे की बुराई देंगे, हमें क्या फायदा होगा भाई। गुरु महाराज क्या तुम अपनी बुराई देखो, और जो तुम्हारे अंदर बुराई निकले उसको साफ करो। तुम दूसरे की बुराई देखो, उसका पाप अपने सिर पर क्यों लाते हो। तुम अपनी बुराई देखो और उसको दूर करो। दूसरे की बुराई देखोगे तो गिर जाओगे, ऊपर नहीं चढ़ोगे। अपनी बुराई देखोगे तो ऊपर चढ़ोगे। तो गुरु महाराज ने कहा किसी गुरु भाई जो जैसा किया उसको दंड मिलेगा, सजा होगा। तुम उसकी बुराई करके अपने सिर पर पाप क्यों लाते हो। मेरी बात बताओ, मैंने 70 में क्या कहा, 71 में क्या कहा, 72 में क्या कहा, 73 में क्या कहा, 74 में क्या कहा, 75 में क्या कहा, 76 में क्या किया, 77 में क्या कहा, 78 में क्या कहा, 79 में क्या कहा, सब इसमें भरा है। अगर सुनने वाला 10 मिल जाए उसको सुना दो, 20 मिल जाए सुना दो, 100 मिला तो सुना दो। जो सुनना चाहता है सुना दो, नहीं सुनना चाहता जबरदस्ती है न सुनाओ। लेकिन ये सुनाना पड़ेगा, क्योंकि टाट पाने हुआ मेरा आदेश का पालन करना है। तो तुमको ये न तो मैं गुरु आज्ञा सर्वोपरि गुरु आज्ञा से हमारे प्रेमी गुरु भाई, हमारे जनधारी भाई हैं, इनका पूरा परिवार गुरु महाराज का परम भक्त, तन से मन से, बच्चा बच्ची बच्चा लोग। और हमको तो पहले मालूम था नहीं, लेकिन अब जानकारी हुआ। तो एक बार आए थे इनके पास, उन्होंने कहा 14 जनवरी को हमारा आप उसने आए। आप कहे बिल्कुल, एक प्रेमी बुलाए मैं ना आऊँ। तो मैं दौड़े आया, और आया तो आप सभी लोगों का दर्शन मिला। मैं तो आप कहते हैं हजरत अली, हजरत मोहम्मद, हजरत ईसा, तो यह उसका नाम होगा हजरत इमाम मेहदी यानी जय गुरुदेव। वक्त का अवसर समय कैसा, लेकिन उसमें लिखा है कि वो कब आएगा, जब दुनिया की सारी सड़कें काली हो जाएगी। वो कब आएगा, वो कब आएगा जब हर चौराहे पर चिराग जलेगा। वो कब आएगा जब 6 महीने का बच्चा जुआ खेलेगा। वो कब आएगा जब दुनिया की सारी सड़कें काली हो जाएगी। वो कब आएगा आम जनता जमहूरियत मुर्दों से बात करेगा, कब्र से मुर्दा बोलेंगे। ये आम जनता मुर्दों से बात करेगा, तब आएगा। 1980 में 14वीं सदी पूरा हो गया, 2023 चल रहा है, 42-41 साल हो गया। 80 में सारा दुनिया का कहे हिंदुस्तान का आधा सड़क काली नहीं हुआ था, लेकिन 80 में बाबा जी ने कहा बच्चा, 80 में बसी वाला फाड़ के फेंक दिया गया, सबका भविष्यवाणी फेल कर दिया गया। अब तुम में से कोई भविष्यवाणी मत करना, नहीं तो सबकी भविष्यवाणी रद्द हो जाएगा। अब कोई भविष्यवाणी मत करना। अभी तुम्हें मालूम नहीं है भारत आध्यात्मिक और भौतिक कितना प्रगति करेगा कि विश्व के लोग दांतों तले उंगली दबाएगा। इतना प्रगति करेगा, सारे दुनिया का देश मिलकर भारत पर आक्रमण करेगा तो भी यह भारत से नहीं जीत पाएगा। 1980 में बाबा जी ने कहा अब ये विज्ञान 50 पैसा है, आगे 100 रुपया में 100 पैसा होने जा रहा। लेकिन तुम लोग काम करो, लोगों ने समझा नहीं। कंप्यूटराइज युग आया और पहाड़ को तोड़ के पाउडर बना दिया। तारकोल का नामो निशान 100 बोगियां भर के आ रहा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार 80 के बाद से सारे देश का सड़क काला कर दिया। रोज 30 किलोमीटर हो रहा है, और देखिए थोड़ा सा और रह गया, साल 2 साल में वो भी पूरा हो जाएगा। दूसरा,
1980 में शहरों में बिजली होता था, गांव सब अंधेरे में डूबता था। आज राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलके हर गांव में सरकार पोल खंभा तार पहुंचा दिया, हर गांव में उजाला होने लगा। थोड़े से गांव और रह गए जहाँ बिजली नहीं पहुंचा, वो भी पहुंच जाने दीजिए। तीसरा, जो गरीब लोग थे जो ठेला लगाते थे रोड पर और वो ठेले पर रोड पर सो जाते थे, उसमें ले उसका पक्का मकान हो जाएगा, उसमें ले उसका पक्का मकान हो जाएगा। आज राज्य सरकार केंद्र सरकार मनरेगा, सरंगा, इंदिरा आवास, जवाहर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री आवासीय फ्लैट घर मकान बना के कलकत्ता, बड़ौदा, गोरखपुर, अहमदाबाद में दिया है। हम जब दौरा किए वो लोग बुला के ले गए, कहा जो आप कह रहे सच कह रहे, देखिए हम रोड पर ठेला लगाते थे, इसी ठेला पर सो जाते थे, आज घर बना के सरकार ने दिया है, आपका बात सच है। हमने कहा हमारा बात नहीं है, वो तो 1400 साल पहले कुरान में लिखा, उस बात को गुरु माँ ने हमको सुनाया, हम आपको सुना रहे। अब आइए, उसमें बहुत सारी बातें लिखा है। आज ये मुर्गटिया आपके पास है, ये है मुर्गटिया। 1980 में ये मुर्गटिया आपके पास नहीं था। आज मजदूर, किसान, खेती और सबके पास ये मुर्गटिया है। इसमें स्विच टिपिए, मुर्दा बोलेगा, व्यस्त है, बिजी, अभी बात नहीं होगा, थोड़ी देर बाद बात कीजिएगा। आज आम जनता जनार्दन इस मोबाइल से, नेट से जुड़ा हुआ है, डिजिटल इंडिया हो गया सारो कारोबार। वो तो बहुत पहले 1400 साल, उसमें लिखा है कि घरों में ऐसा मशीन बन के लगा होगा कि पूरे परिवार के लोग एक जगह बैठ जाएंगे, मशीन चालू कर देंगे, कई हजार मील दूसरे मुल्क के लोगों को तस्वीर घर बैठे, इंग्लैंड अमेरिका में क्रिकेट हॉकी हो रहा, आप घर बैठ के सब लोग देखते हैं वहाँ कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। वो इंग्लैंड में, आप इंडिया में, और घर बैठ के पूरे परिवार के लोग देख रहे हैं उसमें। अब आइए आखिरी में, ईसाई संख्या में, ज्ञान में, विज्ञान में, ताकत में, टेक्नोलॉजी में, तकनीक में, धन में, बल में, आज दुनिया का दादा अंग्रेज हैं। और अंग्रेजों का ग्रंथ बाइबिल, और बाइबिल का रचना हुआ 2000 साल पहले, जब ईसा को सूली पर लटकाया गया। उनके मुरीदों ने पूछा कि तू तो पिता के पास जा रहा, हम लोग कहाँ जाएंगे? कहा कोई नहीं, दीन दुखी गरीबों का सेवा करते रहना, फिर मैं आऊँगा। कहा कैसे पहचानेंगे? तो बताया कि व्हेन आई विल कम अगेन ऑन द अर्थ, माय चिल्ड्रन्स क्लॉथ इन sackcloth विल बी प्रोफेसिंग ए रोडस, देन द चेंज विल कम। जब मैं धरती पर दोबारा आऊँगा तो मेरे बच्चे ये बोरा टाट सेक्लॉथ पहने होंगे और मेरे संदेशों को सड़कों पर भविष्य करते मिलेंगे, तो परिवर्तन होगा। 12 जून 1983 को दिल्ली बोट क्लब पार्लियामेंट के सामने बाबा जी ने एक आदेश पेपर को बोरा टाट पहनाया और कहा ऋषि मुनि तपस्वियों का ये वेश गुना है और इसमें मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा। और परिवर्तन हुआ नहीं। आप कहते हैं बाबा जी चले गए, तो बाबा जी ने कहा बच्चा परिवर्तन तो होगा, लेकिन जब तुम्हारा धीरज का बांध टूट जाए, खूब कूद लो, फान लो, खूब कूद लो। और जब तक कहो बाबा जी उधर रहिए, आपको आने की जरूरत, मैं बैठा हूँ, सबको देख रहा हूँ कौन क्या कर रहा है। लेकिन जब तुम गिर जाओगे, शक्तिहीन हो जाओगे, जमीन पर लेट जाओगे, और जब दीन होके कहोगे हे दीनदयाल हम लोग से अब कुछ होने वाला नहीं, आप आइए, तो दीनदयाल को जब पुकारोगे तो मैं दीनदयाल होके आऊँगा, दीन बंधु बन के आऊँगा, दीनानाथ बन के आऊँगा। सुनोगे नहीं, उनका वचन वाणी सुनोगे नहीं, उनके बताए सतमार्ग पर चलोगे नहीं, तुम जो मन में खाओ पियो, तो तुम्हारा भला कैसे होगा। इसलिए तुम लोगों से मेरी विनती प्रार्थना है कि मेहनत और ईमानदारी से खेती दुकान दफ्तर में काम करो, मेहनत में खून पसीना, हक हलाल, चोरी ठगी लूट धोखे का नहीं, शरीर की रक्षा हो जाएगा। और दूसरा कि शाकाहारी, जितने मोटा महीना नाथ, सूखी गीले फल मेवा, दही दूध घी खोआ पनीर, काजू किशमिश बादाम अखरोट हरी साग सब्जियाँ हजम कर सकते हो, दिन में 10 बार खाओ, 10 कपड़े बदलो, इसके लिए भी मनाही नहीं। कोठीकार बंगला बना के रहो, इसकी मनाही नहीं है। बाबा जी ने दूसरा कहा बच्चा लस्सी पियो, जूस पियो, फ्रूटी पियो, शरबत पियो, कॉफ़ी पियो, कहवा पियो, चाय पियो, ठंडा पियो, गर्म पियो, मर्जी के मुताबिक नमक डाल के पियो, मीठा डाल के पियो, मौसम के अनुकूल जैसी मर्जी करे वैसे बना के पियो, कोई दोष पाप नहीं। लेकिन बच्चा हाथ जोड़ के सभी लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ, कोई ऐसा दारू जैसा शराब नशे का सेवन मत करो। खुदा का दिया अकल खत्म, भगवान का दिया बुद्धि भ्रष्ट, ये निगाहों में पहचानता, ये मेरी माँ है, बहन है, बेटी है, आ सकती है, दुर्गा माता, जगत जननी जगदम्बा है, ऋषि मुनि महात्मा पीर पैगंबर, सारे लोगों को इन्होंने जन्म दिया, ये पूजनीय है, आदरणीय है, इनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन जैसे नशा किया, बुद्धि भ्रष्ट हो गया, पराई नारी माँ बहन की बात छोड़ो, अपनी जवान बेटी आ रहा, बाँ पकड़ लिया, खींच के ले जा रहा है कांतानाई में, चल तू इधर आ, तू भी औरत है। माँ आ रही उसको पाँव पकड़ के ले जा, चल तू इधर आता नाई में, एकांत में, तू भी औरत है। गुरु महाराज ने कह बच्चा ये क्या किया, धन गया आपका, धर्म गया, इज्जत ईमान, लोग पर लोग, शरीर आत्मा सबका नाश कर लिया, आत्मा की रक्षा आप क्या करोगे?
तो दो चीज़ों को परहेज करो। किसी भी जल के जी जानवर पशु पक्षियों की हिंसा हत्या मत करो, रूहों पर रहम करो, जीवों पर दया करो, हिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो, कत्लो गारज है, कत्ल करना गुनाह है, बद काम करना बुरा है और आपके अपने कर्मों के सजा आपको भोगना होगा। कोई ईश्वर अल्लाह खुदा राम रहीम आप भगवान आपको नहीं बचा सकता है। आपके अपने किए हुए कर्मों का फल आपको भोगना होगा। बचाने वाले संत हैं, बचाने वाले उनके भक्त हैं। हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि बुराई से बचो, नेक और पाक जिंदगी गुजारो, रहम और ईमान को बरकरार करो, जीवों पर दया और रहम करो। ये गुरु महाराज ने सबकी भलाई के कहा। अब गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा अगर मेरी बात आपको न मानना है तो मत मानो, लेकिन थोड़ी सी आपको मिसाल देते हैं। गुरु महाराज ने कहा आपको मेरी बात अगर समझ में नहीं आता है तो मत मानो भाई, लेकिन तुम अपने धर्म को जिसको आराध्य और इष्ट समझते हो उनकी तो बात मानोगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, सुनो। गुरु महाराज ने कहा अगर तुम हिंदू हो, या तो हिंदू मुसलमान का कोई जात पात अमीर जात पात पूछे ना, कोई हरि के वजह से हरि का हुई, तुम पिंजरे में कैद हो जाओ कि हम तो मुसलमान है नहीं जाएंगे, तो तुम्हारी मर्जी। तुम समझो कि हम हिंदू है कैद हो जाएंगे जेल घर में तो मत आओ भाई। यहाँ तो कोई बंधन नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई पिंजरा नहीं, खुला मैदान है। हिंदू चले आओ, मुसलमान चले आओ।